So hello, how are you? I'm a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from the chapter electric charges and fields, and that is electric field due to a dipole on an axial line. मतलब आज हम क्या करेंगे, इस डाइपोल की वजह से इस एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. So let's start our class by recalling the previous lecture. So in our previous lecture we have studied about electric fields. मतलब लास्ट कुछ लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन होता है और उस रीजन में कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. और वो कितनी होती है, तो वो होती है आपकी E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. अब इसमें ये जो Q होता है वो क्या करता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. एंड ये जो K होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो 1/4πε0. तो ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखो हम क्या करने वाले आज, तो एक डाइपोल की वजह से एक एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाइपोल क्या होता है वो देख लेते हैं. तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, कि एक पेयर है जिसमें क्या है, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है. ठीक है, मतलब इन दोनों की पेयर्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे. और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है. इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं. और हम क्या करने वाले, तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले. तो एक्सियल लाइन क्या होती है, देखो तो लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड एज एक्सियल लाइन. मतलब ऐसी लाइन जो इन चार्जेस के सेंटर से पास हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो एक्सियल लाइन बोलते हैं. अब देखो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस डायग्राम को समझ लेते हैं. तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज कंसिडर किया है और इस एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट P कंसिडर किया है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल. मतलब क्या किया हमने, दो चार्जेस कंसिडर किए जिसमें प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है और इस एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट P कंसिडर किया है एट अ डिस्टेंस x, मतलब x डिस्टेंस पर इस सेंटर ऑफ डाइपोल से. मतलब डाइपोल के सेंटर से वो जो पॉइंट है वो x डिस्टेंस पर है. अब इन दोनों जो चार्जेस है, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना कंसीडर किया है, तो वो 2l कंसीडर किया है. अब ये 2l क्यों किया है, तो आपको आगे जाके पता चलेगा. अब देखो अगर ये 2l है तो सेंटर से प्लस q चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा, तो l होगा. एंड सेंटर से माइनस q चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा, तो वो भी l होगा. अब हम क्या करते हैं, देखो अगर हमें डाइपोल की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी वो अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे. मतलब क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्लस क्यू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय माइनस क्यू चार्ज, ये हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय माइनस क्यू चार्ज, ये क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. तो देखो वो कितनी होगी, सो E ऑफ माइनस क्यू इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय x प्लस l ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये मैंने कैसे लिखा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस स्क्वायर से. अब देखो हमें क्या देखना होगा कि जो माइनस क्यू चार्ज है ये पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पर है, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय माइनस क्यू चार्ज. इसीलिए अब हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस देखना होगा. तो देखो ये जो पॉइंट P है ये इस डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पर है और डाइपोल के सेंटर से ये माइनस क्यू चार्ज कितने डिस्टेंस पर है, वो l डिस्टेंस पर है. इसीलिए मैंने जो स्टार्टिंग में क्या कहा था कि ये आपको बाद में पता चलेगा कि ये जो डिस्टेंस है हमने 12 क्यों कंसिडर किया है. अब देखो अगर ये पॉइंट P इस सेंटर से x डिस्टेंस पर है और सेंटर से ये माइनस क्यू चार्ज l डिस्टेंस पर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो वो होगा आपका x प्लस l. देयरफॉर यहाँ पे हमने क्या लिखा है, तो x प्लस l ब्रैकेट स्क्वायर. अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो कैसी होगी, तो देखो along PA, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, तो along PA, मतलब उसकी डायरेक्शन P से A होगी. ऐसा क्यों, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज के लिए कैसे होते हैं, तो इनवर्स होते हैं. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आते हैं माइनस क्यू चार्ज के, इसीलिए जो डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां होगी, तो P टू A होगी. अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्लस क्यू चार्ज ये कैलकुलेट करते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E ऑफ प्लस क्यू is equal to kq divided by x minus l ब्रैकेट स्क्वायर. ये मैंने कैसे लिखा, तो देखो अब आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट P है और ये जो प्लस क्यू चार्ज है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना होगा. तो वो डिस्टेंस कितना होगा, तो वो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक बस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. मतलब आपको ये और ये डिस्टेंस देखना होगा बस. और वो डिस्टेंस कितना है, तो आपको पता है कि जो पॉइंट P है वो सेंटर ऑफ डाइपोल से x डिस्टेंस पर है और ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये सेंटर ऑफ डाइपोल से l डिस्टेंस पर है. मतलब अगर आप
इस टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस हटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस मिलेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है, तो x माइनस एल ब्रैकेट स्क्वायर। देखो फिर से, ये पॉइंट P इस सेंटर ऑफ डाइपोल से x डिस्टेंस पर है और ये प्लस क्यू चार्ज इस सेंटर ऑफ डाइपोल से l डिस्टेंस पर है। तो आप क्या करोगे, ये टोटल डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस मिलेगा। और वही क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से। और वही तो आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू चार्ज एंड पॉइंट P। इसलिए मैंने क्या लिखा है, तो x माइनस एल ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो कैसी होगी, तो वो होगी अलोंग BP। देखो तो ऐसा क्यों, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के लिए कैसे होते हैं, तो आउटवर्ड्स होते हैं, सिर्फ बाहर की तरफ होते हैं। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर होगी वो आउटवर्ड्स होगी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, तो B टू P होगी। अब देखो अगर आपको क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, दैट इज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इस डाइपोल कैलकुलेट करने है, तो आपको क्या करना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी। मतलब इन दोनों की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन, मतलब वही क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो देखो अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने हैं तो आप क्या करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय माइनस क्यू चार्ज, ये क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। ऐसा क्यों, तो देखो श्योरली आपको एक चीज पता है कि जो प्लस क्यू चार्ज है ये पॉइंट P से कम डिस्टेंस पर है। मतलब ये जो प्लस क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो श्योरली ज्यादा होगी जितनी माइनस क्यू चार्ज प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज एंड पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कम है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस स्क्वायर से। मतलब जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। इसीलिए ये प्लस क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगी, ज्यादा होगी माइनस क्यू चार्ज से, क्योंकि डिस्टेंस माइनस क्यू का पॉइंट P से ज्यादा है और डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, माइनस कर दोगे। तो देखो E नेट इज इक्वल टू E ऑफ प्लस क्यू माइनस E ऑफ माइनस क्यू। अब बस हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यूज है, मतलब E ऑफ प्लस क्यू एंड E ऑफ माइनस क्यू की वैल्यू क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है और इक्वेशन सॉल्व करना है। अब देखो E ऑफ प्लस क्यू कितना है, तो हमने क्या किया, बस जो हमने E ऑफ प्लस क्यू और E ऑफ माइनस क्यू की वैल्यू जो कैलकुलेट करके रखी थी यहाँ पे, वो बस सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखो इसमें से ये के क्यू क्या है, कॉमन है, तो बाहर है वो कॉमन। तो हम क्या करेंगे, देखो दैट इज E नेट, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू into bracket 1 upon x minus l bracket square minus 1 upon x plus l bracket square। तो हमने क्या किया, देखो जो के क्यू ये क्या था, ये दोनों में था, तो हमने क्या किया, इसको दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लिया, तो हमें ये इक्वेशन मिला। अब हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो अब देखो ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे, तो के क्यू इनटू ब्रैकेट, ये यहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस एल ब्रैकेट स्क्वायर, और ये यहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस x माइनस एल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x माइनस एल ब्रैकेट स्क्वायर x प्लस एल ब्रैकेट स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो क्या होता है आपका, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू के क्यू इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय, और ये जो टर्म है आपकी, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैथ्स का और एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस बी a माइनस बी। मतलब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो ये क्या होता है, तो ये मैथ्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। अब इसका यूज करके हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसके लिए लिखेंगे, तो कैसा होगा वो, तो देखो
एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वो दो टाइम्स है इसलिए क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर आएगा और ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन है इससे इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी प्लस साइन है वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस साइन है वो प्लस बन जाएगा। तो देखो तो हमने क्या किया, तो ये जो माइनस साइन था उससे इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ, जो प्लस साइन था वो सभी माइनस बन गए और जो माइनस साइन था वो प्लस बन गए। अब देखो यहां से क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल होगा और ये प्लस एल स्क्वायर और ये माइनस एल स्क्वायर ये कैंसिल होगा। तो ये कैंसिल एंड ये कैंसिल हुआ। अब बचा क्या, तो 2xl प्लस 2xl दैट इज इक्वल टू कितना होगा, तो वो होगा 4xl, मतलब kq इंटू ब्रैकेट 4xl डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज। अब देखो ये जो आपकी इक्वेशन है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, मतलब मैं ब्रैकेट वगैरह हटा देता हूं, मतलब थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं इस इक्वेशन को। तो देखो कैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, तो बस इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया, मतलब मैंने ब्रैकेट वगैरह हटा दिया ये, और ये देखो ये 2 इंटू 2 ये क्या होगा 4 होगा और बाकी टर्म्स बेसिक की वैसी है। अब देखो ऐसा क्यों किया मैंने, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैंने यहाँ पे लिखा है देखो P दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू 2L। मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या होता है, तो आप क्या करो, कोई भी एक चार्ज लो और उसको क्या कर दो, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस, तो जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इस केस में वो डिस्टेंस कितना है, तो 2L हमने कंसीडर किया है, तो इसलिए हमने क्या किया, Q को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिला, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब P। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म के लिए P सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन। तो देखो कैसे, तो ई नेट, अब देखो मैं इस सभी जगह पे ई नेट लिख देता हूं। तो देखो ये होगा आपके लिए फाइनल आंसर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन के लिए फाइनल आंसर। तो कभी-कभी आपको क्या पूछा जाता है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन। मतलब आपको इनडायरेक्टली ये पूछा जाता है कि ये जो पॉइंट P है ये बहुत दूर है डाइपोल से, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, देखो कि x इज ग्रेटर देन n, मतलब x का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू l, तो हम क्या करते हैं, ये जो l स्क्वायर है इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब आपके पास जो इक्वेशन बचता है वो क्या होता है, E नेट इज इक्वल टू 2kp x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। क्या कर दिया, l स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि आपका जो x है वो बहुत ज्यादा है L से, इसलिए हमने वो निग्लेक्ट कर दिया। अब देखो ये क्या होगा, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू x रेज़ टू 4, दो 2kp x डिवाइडेड बाय x रेज़ टू 4 दैट इज क्या होगा आपका, ये और ये कैंसिल, बचा 3, मतलब आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, तो 2kp डिवाइडेड बाय x क्यूब। ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन दैट इज ई नेट। दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर टाइम। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट में पूछ सकते हो।